घंटे से भी ज्यादा अर्नब गोस्वामी के साथ पूछताछ हुई और आज उन्होंने पूछता है भारत में सोनिया गांधी के साथ साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को खुली चुनौती दी है और कहा है कि मैं ओपन लेटर लिख रहा हूं, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने खुली चुनौती दी है और साथ ही उन्होंने कई घोटालों के भी नाम लिए हैं और कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और सच सामने आएगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक फिल्मी डायलॉग है जी। जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थरों से दोस्ती नहीं करते। लेकिन यहां कांग्रेस ने पत्थरों से बाई चांस दुश्मनी मोल ले ली है और वो पत्थर हैं ऐसे पत्रकार जैसे अर्नब गोस्वामी। आप समझिए कि इस देश में कभी एक ट्रेंड रहा होगा कि चाटुकारिता करने वाले पत्रकार रहे होंगे, लेकिन आज कांग्रेस को समझना होगा कि आज देश में जो सरकार सत्ता में बैठी है केंद्र में, वो मोदी सरकार है। वो ना घोटाले करती है ना छुपाती है। और इस समय आजादी जो असली रूप में मिली है लोगों को, तो लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी लेकर के कुछ भी बोलने और करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। और मीडिया को भी एक आजादी मिली है, क्योंकि मीडिया अब सत्ता के गलियारों में चक्कर नहीं काटती, क्योंकि अब वहां किसी की ऐसी दाल नहीं गलती जैसे पहले हुआ करता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई पत्रकार फोन कर रहा है तो उनके काम के लिए वहां लाइन लग जाती थी अधिकारियों की। अब ऐसे पत्रकारों की दाल नहीं गल रही है। और लेकिन आज देशभक्त पत्रकारों के लिए एक माहौल बना है और देश में एक देशभक्ति का जज्बा लोगों के अंदर जागा है और देश के हित में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक माहौल बना है। ऐसे में अब जो ये कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, इनको आदत पड़ी हुई है कि ये किस तरह से अपनी गुंडागर्दी और अपनी दहशतगर्दी से मीडिया हाउसों को चलाते और डराते आए हैं। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने ये सिद्ध कर दिया है कि आप उन पे हमला कराइए, उनको 12-12 घंटे टॉर्चर करिए थाने में बिठाकर, वो डरने वाले नहीं। आज जैसा कि उम्मीद थी आर भारत से, अर्नब गोस्वामी पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव होकर के, एनर्जेटिक होकर के अपने चैनल पे आए और उन्होंने जो आज चुनौती दी है उससे लग गया है कि वास्तव में अब कांग्रेस के दिन बुरे आने वाले हैं। अभी तक भी वो डाउन जाती जा रही थी, लेकिन अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, लोगों को उम्मीद थी जब से मोदी जी आए हैं कि इनके घोटाले क्यों नहीं खुल रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहीं शायद इसलिए चुप थे कि लोग ये ना कह दें कि बदले की भावनाओं से काम किया जा रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मौन हो गई। एक भी कांग्रेसी को जेल नहीं हुई। और एंटोनियो माइनो जो नाम से चिढ़ गई अपने, वो एंटोनियो माइनो नाम लेने से लोग कतरा रहे थे कि कहीं कांग्रेसी बुरा ना मान जाए। लेकिन अब इस पे एक बहस छिड़ी हुई है और अब ये दूर तक जाएगी, पूरी खोज होगी। कौन थी, कहां से आई, इटली में क्या इतिहास था, पिताजी कौन थे, शादी किस माहौल में हुई, सब जानकारी होनी चाहिए। मैं कहता हूं देश के सामने आना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने इस देश में बीड़ा उठाया है इस सच को उजागर करने का। अब सोनिया गांधी का एक एक सच दुनिया के सामने आने वाला है। और जो इन्होंने घोटाले किए हैं, इन्होंने पंगा किससे लिया है? इन्होंने मीडिया से पंगा लिया है। मीडिया को कौन छेड़ सकता है जो अपने आप में ईमानदार हो? मीडिया से आंखों में आंखें मिलाकर बात करिए, कैमरे को फेस करिए। लेकिन जो चोर होते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो पत्थरों से मोल नहीं लेते झगड़ा। लेकिन इन्होंने एक ईमानदार देशभक्त पत्रकार को छेड़कर बहुत बुरा कर दिया है। आज अर्नब गोस्वामी का जो बॉडी लैंग्वेज था, मुझे ऐसा लग रहा था उनको देखने से जैसे किसी सांप को छेड़ देता है कोई और वो फुंकारता है। तो ये अर्नब गोस्वामी की फुंकार अकेली नहीं है, उसके साथ मैं देखता हूं आपके चैनल को भी, आपका चैनल भी इससे जुड़ा हुआ है। और ऐसी खबरों में आपको मैंने देखा है कि आपका चैनल अर्नब गोस्वामी के साथ है और ऐसे मुद्दों को यदाकदा उठाता है। और अब अर्नब गोस्वामी अकेला नहीं है, उनके साथ करोड़ों हाथ खड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल से एक और बात कह देना चाहता हूं कि कल मैं देख रहा था कि जब अर्नब गोस्वामी थाने में थे, उस दौरान मैं पूरे चैनलों को से ये उम्मीद कर रहा था, जो अपने को देशभक्त चैनल कहते हैं, जी मीडिया, सुधीर चौधरी, मुझे उम्मीद थी कहीं इंडिया टीवी वाले कि भाई ये देशभक्त हैं, बड़ी खबरें दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के किसी मीडिया हाउस ने, किसी चैनल ने अपना कोई पत्रकार वहां थाने के सामने अपनी ओबी वैन लेकर के भेजने की गनीमत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि वो चाटुकार हैं कहीं ना कहीं, या डरे हुए हैं कांग्रेस से, और इसलिए उन्होंने भेजा नहीं है।
तो ऐसे लोग अब समझ लें कि देश में ऐसे चाटुकार या डरपोक पत्रकारों की पत्रकारिता अब चलने वाली नहीं है। इस देश को शेर चाहिए, गीदड़ों की जरूरत नहीं है। और ऐसा एक शेर अर्नब गोस्वामी हमारे बीच में आया है। अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, आप आगे बढ़िए, हम आम आदमी हैं, हम भी आपके साथ हैं। और ऐसे मीडिया हाउस को मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं कि ऐसे समय में आप अर्नब गोस्वामी के साथ आइए, क्योंकि आज समय आया है, केंद्र की सरकार ऐसी आई है कि जो अच्छे, ईमानदार और देशभक्त लोगों का साथ देती है। आज जैसा माहौल जिंदगी में ईमानदार लोगों के लिए कभी नहीं आएगा। और ऐसे में चूक गए तो चूक गए। और जहां तक आपने कमिश्नर की बात की, वो जो कमिश्नर है उनकी हिस्ट्री देखिए। उन्होंने इस देश में एक नया शब्द लॉन्च किया था, भगवा आतंकवाद। ये किसके कहने पे किया था? ये एंटोनियो माइनो के कहने पे किया था। और भगवा आतंकवाद के नाम पर ये कांग्रेस इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती थी? ये संघ को बदनाम कर देना चाहती थी। इन्होंने आरएसएस पे ये नया नाम गढ़ करके कि जब बात चल रही थी कि देश में जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया कि ये आतंक के नाम पर केवल एक विशेष वर्ग ही क्यों, जब करीब हो रहे हैं तो वही आएगा। लेकिन इन्होंने एक नया इतिहास रचा कि कैसे आतंकवादियों को क्लीन चिट दी जाए और कैसे हिंदूवादी संगठनों को और आरएसएस को बदनाम किया जाए। और इसलिए भगवा आतंकवाद नाम का नया शब्द गढ़ा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को थाने में रखकर ऐसी 3rd डिग्री की यातनाएं दी गई कि उन बिचारी को कैंसर हो गया। और वो रोते हुए टीवी चैनल्स पे और वीडियो में कह रही थी कि किस किस तरह के अत्याचार एक साध्वी पे किए हैं। आज प्रियंका गांधी बुलंदशहर की घटना पर ये योगी जी से सवाल पूछ रही थी, लेकिन वो भूल गई ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर महिला थी, युवा थी, उसको कितनी प्रताड़ना दी गई। और ये उस समय ये कमिश्नर था। और इन्हीं कमिश्नर ने वहां ऐसे कई सारे मुद्दे इनसे जुड़े हुए हैं कि इन्होंने कर्नल पुरोहित, जो सेना के एक ईमानदार अफसर थे, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए कि उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर दी। अजीत पवार को क्लीन चिट देने वाले भी यही अधिकारी थे। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, इंडिया बुल्स का नाम आज रिपब्लिक भारत से अर्नब गोस्वामी ने लिया है, क्योंकि इंडिया बुल्स में बहुत सारे नाम आएंगे। जैसा कि अर्नब गोस्वामी ने कहा है, इन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति को, देशभक्त व्यक्ति से पंगा लिया है, ये इन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। और जो पुलिस के अधिकारी इस तरह के ईमानदार पत्रकारों को उत्पीड़न करने में साथ दिए हैं या दे रहे हैं, ये विचार भी कर रहे हैं, वो जान लें कि जल्द ही उनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और वो जल्दी, मैं तो कहता हूं, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और सर यहीं तक नहीं, अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को चुनौती देते हुए कहा है कि पालघर की घटना का सच जब तक सामने नहीं आ जाता, मैं इस पर सवाल पूछता रहूंगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, डे फर्स्ट से ये लग रहा है कि जिस तरह की घटना वो हुई उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। और वहां के जो लोकल लोग हैं उनके पीछे कोई ना कोई जरूर है जिसने 2500 लोग वहां इकट्ठे कर दिए। इसके अलावा आप देखिए, जिस तरह से सोनिया गांधी पहले दिन से मौन है, इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। संत आक्रोशित हैं, संतों में आक्रोश है, सारा संत समाज सड़कों पे आने को बेताब है। ये तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना अभी तक उस गांव को घेर लिया होता संतों ने। लेकिन अब इस मुद्दे पर जब इन्होंने अर्नब गोस्वामी की बोलती बंद करने की कोशिश की, उसको डराकर धमकाकर, ऐसे में सोनिया गांधी को अब जवाब देना ही पड़ेगा। और नहीं देगी तो इतने राज इस देश में आएंगे खुलकर, जो अभी तक हम सोशल मीडिया पर इधर उधर देखते रहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब पता लगेगा हकीकत का इस सोनिया गांधी को भी कि यह बदलता भारत है। इस देश में बदतमीजियां सहन नहीं होंगी। अब ये ऐसे पत्रकार का भारत है जो पत्रकार इस देश से प्यार करते हैं, और ऐसे पत्रकार जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। और एक और बात बताऊं कि अगर ये सोनिया गांधी सोच रही है कि तू अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की जबान धमकी देकर या गुंडे भेजकर या उस पर हमला कराने का सोच भी रही हो, तो सपने में सोच भी मत लेना, क्योंकि उसके साथ पूरा भारत और देश के देशभक्त और संत समाज का आशीर्वाद उस अर्नब गोस्वामी के साथ है। और ऐसे चैनल जो देशभक्त चैनल हैं उसके साथ हैं। अर्नब गोस्वामी की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। और अब सोनिया गांधी तो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि किसी मीडिया हाउस से उसने पंगा लिया है। अभी तक चाटुकार पत्रकार देखे थे, अब पहली बार वो देखेगी कि देशभक्त पत्रकारिता क्या होती है और देशभक्त क्या होता है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।